नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कोयला और पेट्रोलियम का अध्याय पूरा किया और हमने उसके अंदर ये जानने का प्रयास किया कि पेट्रोलियम और कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और हमें उसे भविष्य के लिए बचाकर रखने की आवश्यकता है। हम जानते हैं हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। ईंधन के विविध प्रकार गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं होती है। हमने मोमबत्ती और कोयले को जलते हुए देखा है। हम मोमबत्ती और कोयले की ज्वाला से परिचित हैं। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है। हमारे आसपास ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो बिना ज्वाला के जलते हैं। इस अध्याय में हम दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 6 है। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन यानी कि हवा की उपस्थिति में जलाया है। हम जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी हवा की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। निर्माण होता है ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। साथ ही हमने काष्ठ कोयले को भी वायु की उपस्थिति में जलाया है, जलते हुए देखा है। जब हम काष्ठ कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। हम कह सकते हैं कि जब हम काष्ठ कोयला को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि ये ऊष्मा उत्पन्न होना, प्रकाश उत्पन्न होना, साथ ही ऑक्साइड का निर्माण होना, ये एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम है। हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें
पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। दहन कहलाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर जब वह जलेगा तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये क्रिया दहन कहलाएगी। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम दाह्य कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहते हैं। यह हम देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम ये जल रहा है और ये कास्ट कोयला ये भी जल रहा है, इसका दहन हो रहा है। तो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला यहाँ पर दाह्य है। दहन के लिए वायु आवश्यक है, ये प्रदर्शित करने हेतु एक प्रयोग। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। हमें एक मोमबत्ती लेनी है और उस मोमबत्ती को एक मेज पर रख करके जलाना है। अब हमें लकड़ी के 2 गुटके लेने हैं। लकड़ी के दोनों गुटकों को भी हमें मेज पर रख देना है। अब हमें एक चिमनी लेनी है। उस चिमनी को लकड़ी के दोनों गुटकों पर इस प्रकार रखना है कि मेज और चिमनी के बीच पर्याप्त खाली जगह रह जाए। हम देखते हैं कि जो मोमबत्ती है वो निर्बाध रूप से जलती रहती है, उसकी लौ में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। अब हमें मेज से लकड़ी के गुटके हटा देने हैं। उस जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः हमें चिमनी रख देनी है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोमबत्ती की लौ में कंपन उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बार हमें एक प्लेट लेनी है और उस प्लेट को उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जो चिमनी हमने रखी है उस चिमनी को उस प्लेट से हमें ढक देना है। हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो मोमबत्ती है वो फड़फड़ा करके बुझ जाएगी। पहली अवस्था जिसमें हमने लकड़ी के 2 गुटकों के ऊपर हमने चिमनी रखी थी, उस समय मोमबत्ती को निर्बाध रूप से वायु मिलती रही, परिणाम स्वरूप वह निर्बाध जलती रही। दूसरी अवस्था में हमने लकड़ी के गुटके हटा दिए तो हमने देखा कि उस लौ में कंपन उत्पन्न हुआ और वह फड़फड़ाने लगी। और तीसरी अवस्था में हमने जैसे ही उसके ऊपर प्लेट रखी, प्लेट रखने के कारण से
उस मोमबत्ती को वायु नहीं मिल पाई और वह फड़फड़ा करके बुझ गई। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जलने के लिए, दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है।